माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का बहुत महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास काम करने से भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और पूजा अर्चना करने से पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और पितरों के दोषों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस अवसर से संबंधित एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसे यहाँ बताया गया है। हिंदू धर्म के मुताबिक पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। माघ पूर्णिमा के पर्व को बसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और आराधना उपासना करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होता है। साथ ही जीवन खुशहाल और पितरों दोष से मोक्ष मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के त्योहार को क्यों मनाया जाता है? एक बार जब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उस समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देख प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे महर्षि, आपके आने की क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया कि मुझे ऐसा कोई उपाय या सुझाव बताएं जिसे करने से लोगों का कल्याण हो सके। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जो साधक संसार के सुखों को भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद परलोक या वैकुंठ की प्राप्ति का वरदान चाहता है, तो वह पूर्णिमा तिथि के दिन पूरी श्रद्धा और आराधना से सत्यनारायण की पूजा अर्चना और कथा करनी होगी। इसके बाद नारद मुनि जी को प्रभु श्री हरि विष्णु ने व्रत विधि के बारे में विस्तार से ज्ञान दिया। साथ ही विष्णु जी ने कहा कि इस व्रत में दिन भर उपवास रखना शुभ माना जाता है और शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा और पाठ करना चाहिए और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा करने से सत्यनारायण देव प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माघ पूर्णिमा की एक व्रत कथा के अनुसार, जो कि पौराणिक कथा है, के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बीता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिकांगा में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली मां की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ पूर्णिमा 2025 का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को संध्या 6:55 पर होगा। वहीं अगले दिन 12 फरवरी 2025 को संध्या 7:22 पर संपन्न होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:19 से 6:10 तक रहेगा।
गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। अमृतकाल मुहूर्त शाम 5:55। इस दिन विष्णु स्वरूप के इन मंत्रों का जाप करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्या भर भूरि घेदिन्द्रदित्ससि। ओम भूरिदात्यसि श्रुत पुरुत्राशूरवृत्रहन आ नो भजस व्रातसी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।